गर्मी का समय है और ऐसे में लेमनेड जैसी चीज़ें किसको पसंद नहीं होती, जो अंदर से बॉडी को इतना कूल फील कराती है कि बस वाह भाई मज़ा आ जाता है लेमनेड पीकर। लेकिन लेमनेड में जो लेमन डलता है, क्या आपने इस तरीके की चीज़ें यानी कि लेमन जैसी चीज़ों को, ऑरेंज जैसी चीज़ों को कभी प्रैक्टिकली मैथ्स में रिलेट करके किसी भी कॉन्सेप्ट को समझा है? नहीं। तो चलिए आज हम उन्हीं को देखेंगे कि हम किस तरीके से लेमन जैसी चीज़ों को भी मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स के साथ रिलेट करके अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का आप हेमिस्फेरिकल अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है तो आप उसका सरफेस एरिया अगर आपको पूछा जा रहा है तो आप उसको कैसे निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने लेमनेड बनाने के लिए लेमन लिया और आपने उसको कट किया। अब आपको उसमें दो पार्ट मिल जाएंगे, हाफ हाफ पार्टीशन उसमें मिल जाएगा। अब जो दो पार्ट होंगे आप उसको कह सकते हो कि दो हेमिस्फेयर आपको मिल जाएंगे। अब आपको वहीं पर कॉन्सेप्ट को रिलेट करते हुए पूछा जाता है कि आपके पास जो ये हाफ लेमन है, आप इसका कर्व्ड सरफेस एरिया मुझे बताओ या फिर इसका टोटल सरफेस एरिया मुझे बताओ। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? बहुत ईजी है। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल ये वो हाफ लेमन है और इसका रेडियस जो है आपको दिया जा रहा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, तो आपको सिंपली जब इसका अगर कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा जा रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया मीन्स ये जो साइड वाला पोर्शन है सिर्फ इसका एरिया अगर आपको पूछा जा रहा है तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर 2πr² मीन्स 2 के साथ आपको पाई की वैल्यू और जो भी रेडियस है उसका स्क्वायर, इन दोनों को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 2 पाई की वैल्यू यहाँ पर हम इसकी डेसिमल वैल्यू लेंगे, 22/7 नहीं लेंगे। इसका रीज़न मैं जब आपको वॉल्यूम निकालना मैंने बताया था कि कैसे हमें हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकालना है, उसमें मैंने ये रीज़न भी आपको बताया था कि कब हमें इसकी डेसिमल वैल्यू लेनी चाहिए और कब इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू लेनी चाहिए। सो आप वो वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब यहाँ पर रेडियस जो दिया गया है यानी कि 6 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर करेंगे मीन्स यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको मिल जाएगा। अब आप फाइनली इनको कैलकुलेट कर दो। आपको जब इनको कैलकुलेट आपको करना होगा तो आपको आंसर में यहाँ पर मिल जाएगा 226.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया उस हाफ लेमन का कर्व्ड सरफेस एरिया। अब यहीं पर अगर आपको टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए तो वो कैसे निकालेंगे, साथ साथ हम उसको भी सीख लेते हैं। बहुत ईजी है वो भी निकालना। अब यहीं पर हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं जिसके लिए रेडियस हमारी सेम ही है 6 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर ये जो साइड पोर्शन है इसका प्लस ये जो अपर पोर्शन है इसका, इन सभी का एक साथ एरिया निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया में सिर्फ और सिर्फ ये साइड पोर्शन का एरिया निकालना होता था, तो इसके लिए अब आपको क्या करना होगा, 3πr²। अगर कर्व्ड सरफेस एरिया होता था तो यहाँ पर आपको 2 के साथ πr² को मल्टीप्लाई करना होता था, लेकिन जब टोटल सरफेस एरिया है तो आपको 3 के साथ πr² को मल्टीप्लाई करना है। सिर्फ और सिर्फ ऐसा किस में है, हेमिस्फेयर के केस में, तो आप इसको याद रखना। अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ ले लेते हैं। 3 इंटू यहाँ पर पाई की वैल्यू, यहाँ पर भी हम सेम डेसिमल वैल्यू ही लेंगे 3.14 एंड रेडियस आपकी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 339.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप अब आपको ये दोनों टाइप के एरिया हेमिस्फेरिकल के केस में आपको निकालने आ गए होंगे और अब आप इतने एबल हो जाओगे कि आपके पास अगर किसी भी टाइप की आपके पास हेमिस्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, वो भी प्रैक्टिकल लाइफ में, आप इजीली किसी को भी उसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया जैसी चीज़ों के साथ उनको रिलेट करके ऐसे कॉन्सेप्ट्स को भी समझा सकते हो और उनके सामने आप थोड़ा सा जीनियस भी फील कर सकते हो। सो मिलते हैं इसी तरीके से और भी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करते हुए नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड अच्छे से पढ़ते रहिए। किसी भी तरीके का आपको डाउट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं और वीडियो से रिलेटेड जो भी आपका फीडबैक है, अच्छा या बुरा, जहाँ पर भी अगर मेरी कहीं पर कमी भी रही है तो वो भी आप मुझे उसमें बता सकते हो। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।